नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, हम राजीव गांधी युवा मित्र योजना है उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। राजीव गांधी युवा मित्र योजना, देखो काफ़ी विद्यार्थियों के इंटरव्यू हो चुके हैं और काफ़ी विद्यार्थियों के इंटरव्यू बाकी हैं। हमें जितना भी फीडबैक मिल रहा है व्हाट्सएप के थ्रू और जिन जिन विद्यार्थियों से हमारा संपर्क हो रहा है हम उनसे बात कर रहे हैं और लगातार उनके टच में हैं और वहाँ से जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। और आपके द्वारा भेजी गई जानकारी हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होती है और हमारे विद्यार्थियों के बहुत ही ज़्यादा काम में आती है। तो आप हमसे जुड़े हुए हो तो आप भी, आपका जब इंटरव्यू हो तो आप वापस कमेंट बॉक्स में हमारे मोबाइल नंबर जो कि हमने जारी कर रखे हैं उन पर क्या करना है, आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा ज़रूर से ज़रूर करना है। और जिन लोगों ने दे दिया है इंटरव्यू वो भी थोड़ा सा जानकारी है वो साझा करें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी भाई। देखिए, अब अपन आज बात कर रहे हैं कि एक देखो इन स्टूडेंट्स का कॉल वगैरह आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर हमारे क्या हुआ, जिले का इंटरव्यू हो गया जैसे, और हमें मैसेज प्राप्त नहीं हुआ और ना ही कोई कॉल आया और इस वजह से हम रह गए वंचित। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? देखिए विद्यार्थियों, सीधी सीधी बात है, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से उस लिंक पर आपको क्या करना है, यदि आप वंचित रह गए हैं तो उस लिंक को ओपन करना है। तो उसमें आपको कुछ मोबाइल नंबर मिलेंगे, एक मोबाइल नंबर मिलेंगे 3 तरह के, और दो के लगभग जीमेल मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन नंबर पर कॉल करना, ट्राई करना, वर्किंग टाइम ट्राई करना, ये नहीं आधी रात को ही शुरू हो जाओ, 10 से 5, 10 से 4 ऐसे दोपहर में वगैरह ट्राई करना। 3 बार करना, तीनों नंबर पर ट्राई कर लेना जहाँ पर बात हो। तो यदि देखो मान लो कॉल पिकअप ना हो तब आपको अपनी बात लिख के भेजनी है इन दोनों जीमेल पर, ठीक है। कंटिन्यू भेजनी है, हर रोज़ भेजनी है जब तक कि आपको रेस्पॉन्स ना मिले, ठीक है। और कॉल भी तब तक करना जब तक आपका कॉल पिकअप ना हो, ठीक है ना। तो ट्राई करना, पहले 2-3 बार कर लेना, या तो पिकअप हो जाए, जीमेल भी भेज देना, इस पर भी ट्राई करना, लगे रहना है, ठीक है। यदि कॉल पिकअप होता है तो उनको बोलना है कि पोलाइटली बोलना है कि देखो सर हमारे ये बात हुई है, हमारे ज़िले का इंटरव्यू था और हमारा नंबर नहीं आया है, मतलब जो मैसेज वगैरह कॉल हमको प्राप्त नहीं हुआ। तो वो बोलेंगे कि भाई आपके ज़िले का इंटरव्यू फिनिश हो गया, तो बोलना कि भाई हमने इंटरव्यू की तैयारी भी की थी वगैरह वगैरह, जो भी दुखड़ा है वो सारा बताना है कि सर हम वंचित रह गए, काफ़ी टाइम से हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, हम इस योजना को लेकर बहुत क्रेजी थे वगैरह वगैरह, जितना आप बोल सको वो सारा बोलना। उसके बाद में आपको क्या करना है, वो आपको रेस्पॉन्स करेंगे, उस पर आप उसके बारे में आप मुझसे भी एक बार बात कर लेना और अपन बात करेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और जिनका अभी बोले कि सर हमारे साथ वालों का आ गया है लेकिन हमारा नहीं आया यार, इंटरव्यू कल या परसों है, तो वो लोग तो बस हाथ मुंह धो के और जिनके मैसेज आया है उनके साथ ही रवाना हो जाना, ठीक है ना। वहाँ पर लिस्ट चिपकी हुई रहेगी एंड 99.99% आपको वहाँ पर आपका नाम मिलेगा और उसके अनुसार इंटरव्यू दे देना। और जिनका नहीं आया वो ये करना। अब कई बोलते हैं कि सर हम ये कर लेंगे फिर भी हमारा नहीं हुआ, तो अरे तो खोने के लिए क्या है, पीछे तो पहले ही रह गए ना, पहले भी बाहर तो पहले ही हो, खोने के लिए क्या है, ट्राई करना है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये काम तो कर लेंगे, मेन बात यही थी। क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चन कुछ नहीं, आज और कल में 2 दिन इंटरव्यू है, उनसे पूछा तो वो एक तो RYMP का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, राजीव गांधी युवा मित्र प्रोग्राम है, इसके बारे में। और बोल रहे हैं कि हाल ही में सरकार किस चीज़ पर विधेयक लाई है, तो गिग वर्कर्स है उन पर जो सरकार है वो लेके आई है। गिग वर्कर्स कौन से होते हैं? जितने भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह कोई चीज़ ऑर्डर करते हो और वो आपके पास डिलीवर्ड करने आते हैं ना, वो सारे गिग वर्कर्स हैं। और रेपिडो वगैरह, ये ओला, स्विगी, जोमेटो और इनके जितने भी इनसे जुड़े हुए जो वर्कर्स हैं जो कि फिजिकली आपके टच में आते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? गिग वर्कर्स में आते हैं। तो उनकी सहायता के लिए सरकार ने हाल ही में विधेयक लाया है, ठीक है। और क्या पूछा जा रहा है? और ये पूछा जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उसमें प्रति वर्ष कितने प्रतिशत बढ़ोतरी को लेकर के सरकार ने विधेयक लाई है। तो प्रति वर्ष 15% की इसमें क्या करनी होगी, बढ़ोतरी करनी होगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। और कंटिन्यूसली कोई 2 मुख्यमंत्री के नाम और कोई 2 प्रधानमंत्री के नाम पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी 2 मुख्यमंत्री में वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत, ये नाम थोड़े थोड़े ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और 2 प्रधानमंत्रियों में मोरारजी देसाई वगैरह सब, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, जो भी आपको ध्यान में रखना हो, राजीव गांधी, वो सब इसमें आप ध्यान में रख सकते हो। आई बात समझ में? तो
ये ध्यान रखना। और क्या पूछा जा रहा है, और एक जो ये युवा संबल योजना है बेरोजगारी भत्ते वाली, इसमें पूछ रहे हैं कि महिला को कितने दे रहे हैं, पुरुष को कितने दे रहे हैं। तो इसमें मेल जेंडर वालों को 4,000 रुपये प्रति महीना है, एंड फीमेल है उनको 4500 रुपये प्रति महीना दिया जा रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में रिसेंटली एक स्टूडेंट को विद्या संबल योजना का भी पूछ लिया कि विद्या संबल योजना क्या थी। तो विद्या संबल योजना आप सभी को पता है कि देखो, सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी लगाने के लिए, सरकारी स्कूलों में गेस्ट और सरकारी कॉलेजेस में भी गेस्ट फैकल्टी लगाने के लिए विद्या संबल योजना चलाई गई थी। और कॉलेज में तो विद्या संबल योजना 2-3 साल से मतलब इस बार तीसरा साल है और कंटिन्यूसली सक्सेसफुली चल रही है। जबकि स्कूलों में जो लगाई जानी थी गेस्ट फैकल्टी विद्या संबल योजना के थ्रू, वो स्कीम क्या हो गई, फेल हो गई, और उस पर अभी तक सरकार ने पुनर्विचार नहीं किया है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि विद्या संबल योजना योग्य जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं उनको एज ए गेस्ट फैकल्टी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए रखा जाता है, तो वो विद्या संबल योजना के तहत आता है। समझ में आई बात? ये विद्या संबल योजना है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक घर घर औषधि योजना को लेकर बोला जा रहा है कि घर घर औषधि जो योजना है वो किस समय शुरू हुई थी, तो ये आपके कोरोना काल में है। तो ये ध्यान रखना, कोरोना काल में सरकार ने इस पर चर्चा की थी, और इसमें जो आपकी गिलोय है, अश्वगंधा है, कालमेघ है, तो वो आप पौधों के नाम भी आप क्या करना ध्यान में रखना, तुलसी भी आती है, ठीक है ना। तो ये पौधे ध्यान में रखना घर घर औषधि योजना वाले। और एक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, इसके बारे में बहुत पूछा जा रहा है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। और एक वो पूछ रहे हैं कि इंदिरा रसोई योजना है, इंदिरा रसोई योजना में कितने रुपए में भरपेट खाना दिया जाता है। तो इंदिरा रसोई योजना में आपके 8 रुपये में भरपेट क्या दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। और बाकी कुछ नहीं है, बाकी नॉर्मल मतलब आपसे इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं अपना, और थोड़ा बहुत ऐसे ही नॉर्मली बोल रहे हैं कि आपको ही मतलब हम क्यों युवा मित्र बनाएं। तो आपको बताना है कि देखो, मुझे थोड़ा बहुत ऐसे शौक़ भी है कि मैं लोगों की हेल्प करने पर मुझे अच्छा लगता है। और फिर बोलेंगे तो अभी तक आपने क्या हेल्प की, तो आप बता देना कि हमारे आस पड़ोस में जो झुग्गी झोंपड़ी में जो बच्चे रहते थे, उनके माता पिता को स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी नहीं थी, तो हमने उनको स्कॉलरशिप के बारे में बताया और फिर उनको फ़ायदा मिला, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने वापस आकर जब धन्यवाद ज्ञापित किया तो हमको बहुत अच्छा फील हुआ। और बाकी मान लो कि कई गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको श्रमिक डायरी के थ्रू जो आपके स्कॉलरशिप मिलती है उसके बारे में जानकारी नहीं थी, हमने बताया और उनको फ़ायदा हुआ, तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ। तो ऐसा करके मुझे दूसरों की हेल्प करना भी अच्छा लगता है, और मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे योजनाओं की भी अच्छी खासी जानकारी है। तो अतः आप हमें मतलब इसमें एक मौका दे सकते हैं। तो इस प्रकार अच्छा साफ सुथरा आपको जवाब देना है, ठीक है। ना ही ओवर रिएक्ट करना है, ठीक है ना, ओवर एक्टिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ना ही वहाँ पर ये शो करना है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हूँ। बहुत ही नॉर्मल वे में आपको पोलाइटली, विनम्रता के साथ आपको क्या देना है, इंटरव्यू देना है। आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, आपके सिलेक्शन में मील का पत्थर साबित होगी। इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।